तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो लिंक्वी को बताता है कि जो डीमन लॉर्ड है वो यूनिवर्स फ्रूट को लेना चाहता है। और यूनिवर्स फ्रूट का नाम सुनकर जो लिंक्वी होती है वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि यूनिवर्स फ्रूट क्या इस तरह के डिवाइन ऑब्जेक्ट इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट भी करते हैं। और लिंक्वी को ऐसे शौक देखकर जो लिनियो होता है वो उसको बताता है कि यहाँ जो यूनिवर्स फ्रूट है वो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो केवल निर्वाणा ट्री पर ही उगता है जो कि डाउ रिवर के अंदर है। लेकिन अभी के लिए ये जो डीमन लॉर्ड है ये हमारे लिए बड़ा खतरा नहीं है, बल्कि हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा जो है वो 7 कर्मा डीमन एम्परर है, जो कि इस यूनिवर्स फ्रूट को लेने के लिए होंगमिंग कॉन्टिनेंट के अंदर जरूर आएगा। और अब 7 कर्मा डीमन एम्परर के बारे में सुनकर जो लिंक्वी होती है वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि 7 कर्मा डीमन एम्परर भी क्या इस यूनिवर्स फ्रूट के बारे में जानता है। और लिंक्वी को ऐसे शौक देखकर जो लिनियो होता है वो उसको बताता है कि जो दाउ रिवर है वो वेस्टर्न स्टार रियलम से ही आया है, तो फिर जो 7 कर्मा डीमन एम्परर है उसको तो इसके बारे में पता होगा ही। अब से कई सौ साल पहले की बात है, जब एम्परर मूलैंग इस पूरे वेस्टर्न रियलम पर रूल किया करते थे, तो उन्होंने अपने मरने से पहले जो निर्वाणा ट्री था उसे दाउ रिवर के अंदर प्लांट कर दिया था, क्योंकि जो एम्परर मूलैंग थे वे निर्वाणा ट्री के ऊपर उगने वाले यूनिवर्स फ्रूट की पावर के बारे में जानते थे और वे नहीं चाहते थे कि ये किसी गलत बंदे के हाथों में आए, इसीलिए उन्होंने इसे दाउ रिवर के अंदर प्लांट कर दिया। लेकिन जो 7 कर्मा डीमन एम्परर था वो इस चीज से बहुत ही ज्यादा नाराज हो गया और उसने एम्परर मूलैंग के साथ में बहुत ही बड़ी वॉर को छेड़ दिया। और उस वॉर के कारण जो ये वेस्टर्न रियलम था ये 2 भागों में बट गया, साउथर्न रियलम और नॉर्थर्न रियलम। और जो 7 डीमन कर्मा एम्परर था वो नॉर्थर्न रियलम पर रूल करने लगा, क्योंकि वो जानता था कि जो दाउ रिवर है वो नॉर्थर्न रियलम के अंदर ही है। और अब लिनियो के मुंह से ऐसे सीक्रेटों को सुनकर जो लिंक्वी होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा सीक्रेटों को जानते हो, आखिर तुम हो कौन। जो सुनकर लिनियो उसको बताता है कि मेरा नाम लिनियो है और मैं वांगजियान पवेलियन का सैंड किंग हूँ, और अगर तुम चाहो तो हमारा जो वांगजियान पवेलियन है वो तुम्हारा बदला लेने में तुम्हारी मदद कर सकता है, क्योंकि अभी के लिए जो हमारा वांगजियान पवेलियन है वो कुछ टाइम के बाद ही जो रेड हेवन पवेलियन है उसे खत्म कर देगा। और रेड हेवन पवेलियन को खत्म करने के बाद वो तुम्हारा बदला लेने में भी तुम्हारी मदद करेगा। तो बताओ तुम क्या कहती हो। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो लिंक्वी होती है वो थोड़ा सोचने लगती है और वो सोचते हुए लिनियो से बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ इस डील को करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर लिनियो भी अब वहाँ से जाने लगता है और वो जाते हुए लिंक्वी से बोलता है, सैक मास्टर लिंक्वी, आपने काफी अच्छा फैसला लिया है मेरी बात को मान के। अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा तुम्हारा बदला लेने में, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज और बताना चाहूंगा कि तुम बाइलिंग को अपना सक्सेसर चुन सकती हो, क्योंकि वो लड़की नेचर और क्वालिफिकेशन दोनों में ही बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो एमिंग के पास आ जाता है और लिनियो को देखकर जो एमिंग होती है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और वो खुश होते हुए उससे पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है। जो सुनकर लिनियो से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक चल रहा है। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो बाइलिन को एक पर्चा देते हुए उसे बोलता है कि इस पर्चे के अंदर मैंने पूरे प्लान को लिखा है और अगर तुम इस प्लान के अकॉर्डिंग चलोगी तो तुम पक्का न्यू सक्सेसर बन जाओगी। तो ये अब तुम पे ही डिपेंड करता है कि तुम न्यू सक्सेसर बन पाती हो या नहीं। और अब उस बच्चे को लेकर जो बाइलिन होती है वो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए लिनियो को शुक्रिया अदा बोल देती है। जिसके बाद जो लिनियो होता है वो बोलता है कि चलो अब हमें काफी अच्छा शो देखने के लिए मिलेगा। जो सुनकर जो एमिंग होती है वो लिनियो से बोलती है, मिस्टर लिनियो, हमारा यहाँ पर जो भी काम था वो तो कम्प्लीट हो चुका है, तो क्या अब हमें दाउ रिवर के अंदर वापस लौट जाना चाहिए। और येमिंग की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो येमिंग के पास आकर उसको बताता है कि नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि जो सेक्ट मास्टर सूजी है वो पूरी सिचुएशन को संभाल लेगी। अभी के लिए तो मैं रियल डीमन लॉर्ड के पास जा रहा हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि वो दाउ रिवर के अंदर क्या कर रहा है। और हाँ, तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है कि तुम सेक्ट मास्टर सूजी के पास जाओ और उसे जाकर बोलो। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो येमिंग के कानों में कुछ बताने लगता है। जो सुनकर येमिंग भी थोड़ा शौक हो जाती है। जिसके बाद अब लिनियो वहाँ से जाते हुए येमिंग से बोलता है कि ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो और हाँ, फाइट के लिए मेरे पेपेट का यूज करना और अपनी स्ट्रेंथ को जितना हो सके उतना बचा कर रखना। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो येमिंग होती है वो भी उसे ठीक है बोल देती है। जिसके बाद अब वो अपने मन में सोचती है कि सच में ये बंदा तो काफी ज्यादा डरावना है, इसकी प्लानिंग काफी ज्यादा डीप होती है, मुझे तो यकीन नहीं होता कि ये बंदा हमारे ही वर्ल्ड से है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो लिनियो पर आ जाता है, जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर डीमन लॉर्ड की पावर की बात की जाए तो उसके पास इतनी पावर तो है कि वो अकेला ही रेड हेवन पवेलियन और उसी के साथ वांगजियान पवेलियन दोनों को एक साथ ही खत्म कर सकता है। तो फिर वो क्यों फीमेल एम्परर सेक्ट और फिजियन सेक्ट को इसमें इन्वॉल्व कर रहा है, ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही। और लिनियो के इतना सोचते ही अब हमारा जो व्यू होता है वो होंगमिंग टूर्नामेंट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि वो जो लड़की होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि इस टूर्नामेंट का जो टाइम है वो खत्म हो चुका है, तो इसीलिए आपने दाउ रिवर के सीक्रेट रियलम के अंदर जो भी 20 क्रिस्टलों को कलेक्ट किया है उन्हें यहाँ पर लाकर जमा कर दीजिए, क्योंकि उन क्रिस्टलों की गिनती के बाद ही आपकी रैंकिंग का पता चलेगा। और हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज और बता देना चाहती हूँ कि ये जो क्रिस्टल है ये आधे घंटे के बाद ही डिसअपेयर हो जाएगी, तो आपके पास केवल आधे घंटे का ही टाइम है, तो जल्द से जल्द अपने क्रिस्टलों को यहाँ पर लाकर जमा कर दीजिए।
और अब उस लड़की की इस बात को सुनकर जो डीमन लॉर्ड का क्लोन होता है वो वहाँ पर लाकर अपने क्रिस्टलों को डाल देता है और वो उससे लड़की से बोलता है कि ये मेरे क्रिस्टल है तो आप इनकी गिनती कर सकती हो। और अब उन क्रिस्टलों की गिनती करने के बाद वो जो लड़की होती है वो अनाउंस करते हुए बोलती है कि जो डीमन साइज एक्ट है उसने टोटल 103 क्रिस्टलों को कलेक्ट किया है। और 103 क्रिस्टलों का नाम सुनकर जो रेड हेवन पवेलियन के लोग होते हैं वे बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि सच में जो डीमन साइज एक्ट है वो तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और अब इतना सोचने के बाद जो मीजुन होता है वो वहाँ पर जाकर अपने क्रिस्टलों की पुतली को रख देता है और वो वहाँ पर खड़ी हुई लड़की से बोलता है कि ये क्रिस्टल मेरे सेक्ट ने कलेक्ट किए हैं तो आप इनकी गिनती कर सकती हो। और इतना बोलने के बाद जो मीजुन होता है वो अपने मन में सोचता है जो वांगजियान पवेलियन है इसकी पावर इतनी ज़्यादा नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि इसने मुझसे ज़्यादा क्रिस्टलों को कलेक्ट किया होगा और ये पक्का तीसरी रैंक पर आएगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा दाव रिवर के अंदर केवल 2 सीट को ही पा सकता है। और इतना सोचने के बाद जो मीजुन होता है वो सेक्ट मास्टर सूजी की बेइज्जती करते हुए उसे बोलता है कि क्या हुआ सूजी, तुम अपने क्रिस्टलों को क्यों नहीं दिखा रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने बहुत ही कम क्रिस्टलों को कलेक्ट किया है जिससे कि अब तुम उन्हें दिखाने से यहाँ पे डर रही हो? लेकिन मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहूंगा कि तुम्हारे पास जितने भी क्रिस्टल है उन सभी को टेबल पर रख दो क्योंकि वे बहुत ही जल्द डिसअपीयर हो जाएगी जिसके बाद तुम्हें यहाँ पर एक भी सीट नहीं मिल पाएगी दाव रिवर के अंदर जाने के लिए। और मीजुन की इस बात को सुनकर जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने क्रिस्टलों को रखने ही वाली हूँ। और मैं तुम्हें एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि मेरे क्रिस्टलों को देखने के बाद तुम्हें बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है। और इतना बोलकर जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो वहाँ पर अपने क्रिस्टलों को टेबल पर रख देती है और उन क्रिस्टलों को टेबल पर रखने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मैंने और मेरे सेक्ट के लोगों ने टोटल 116 क्रिस्टलों को कलेक्ट किया है तो इस हिसाब से जो फर्स्ट रैंक है वो मेरे सेक्ट का होता है। और अब 116 क्रिस्टलों का नाम सुनकर जो डीमन लॉर्ड का क्लोन होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और उसी के साथ जो मिजुन होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मजाक करना बंद करो, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि तुम 116 क्रिस्टलों को कलेक्ट कर लो। और मुजिन को इतना ज़्यादा शौक देखकर जो शायद मास्टर सूजी होती है वो फुल एटीट्यूड में उससे बोलती है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम टेबल पर रखे हुए क्रिस्टलों की गिनती क्यों नहीं कर लेते। और अब उन सभी क्रिस्टलों की गिनती करने के बाद वो जो लड़की होती है वो खुश होते हुए अनाउंस करते हुए बोलती है कि इस बार वांगजियान पवेलियन ने टोटल 116 क्रिस्टलों को कलेक्ट किया है तो इस हिसाब से वो फर्स्ट रैंक पर आता है, लेकिन चूंकि वो यहाँ पर केवल 6 लोगों को ही लेकर आया है तो इसीलिए उसे दाव रिवर के अंदर जाने के लिए 6 सीट मिलेगी। और वहीं जो डीमन साइज एक्ट है उसे अंदर जाने के लिए 10 सीटें मिलेगी। और वहीं जो रेड हेवन पवेलियन है उसे अंदर जाने के लिए और वो इतना बोल ही रही होती है लेकिन तभी जो मुजिन होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि 1 मिनट रुक जाओ, तुम्हें इतनी जल्दी अपने रिजल्ट को अनाउंस नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं वांगजियान पवेलियन के रिजल्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ क्योंकि जो डीमन साइज एक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और वो 103 क्रिस्टलों को कलेक्ट कर सकता है। लेकिन वहीं अगर वांगजियान पवेलियन की बात की जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा कमजोर है और वो 116 क्रिस्टलों को कभी भी कलेक्ट नहीं कर सकता। और मुझे इनकी इस बात को सुनकर जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो उससे बोलती है कि ये क्रिस्टल बिल्कुल रियल है और इनको दाव रिवर के अंदर से ही कलेक्ट किया गया है तो फिर तुम इस पे यकीन क्यों नहीं करते? कहीं तुम हमारे क्रिस्टलों को फेक तो नहीं बताना चाहते? मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहती हूँ कि ये क्रिस्टल बिल्कुल रियल है और अनाउंसर ने उन क्रिस्टलों को पूरी तरह से जाँच कर ली है तो अब तुम्हें यहाँ पर बेफालतू की बकवास नहीं करनी चाहिए। और सेक्ट मास्टर सूजी की इस बात को सुनकर जो रेड हेवन पवेलियन के लोग होते हैं वे चिल्लाते हुए सेक्ट मास्टर सूजी से बोलते हैं कि तुम लोगों को देखो तो जरा, तुम देखने में कितने ज्यादा कमजोर लग रहे हो तो फिर तुम इतने ज्यादा क्रिस्टलों को कैसे कलेक्ट कर सकते हो? हमें इस चीज पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। तुम लोगों के लिए सही यही होगा कि तुम लोग हमें इस चीज का प्रूफ दे दो कि तुमने इसे दाव रिवर के सीक्रेट रियलम के अंदर से कलेक्ट किया है और अगर तुमने हमें इस चीज का प्रूफ नहीं दिया तो हम लोग तुम्हें यहीं पर ही खत्म कर देंगे। और अब उस बंदे के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।